सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः भाग 12 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति। हम लोग लक्ष्मी के दोषों को पढ़ रहे थे, अब भी वही पढ़ रहे हैं और यह पैराग्राफ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी के दोष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गुण भी दोष भी, जो मंत्री सुकनास के द्वारा बताए गए हैं चंद्रापीठ से। तो यथा यथा जैसे जैसे, चेयम चा धन इयम, चेयम गुण संधि है, तो चेयम यह, चपला अर्थात चंचला, चपला माने चंचल होता है। तो चंचल कौन है? लक्ष्मी। तो जैसे जैसे यह लक्ष्मी दीप्यते प्रदीप्त होती है अर्थात प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव दीपक की शिखा अर्थात लौ के समान, कज्जल मलिनमेव काजल के समान, केवल मलिनमेव कर्म मलिन कर्म को ही उद्वमति माने उगलती है, उद्वमति उगलती है ना, वमन करना अर्थात उगलना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यथा यथा जैसे जैसे यह चपला दीप्यते वैसे प्रदीप्त होती है, वैसे वैसे दीपक की लौ के समान, काजल के समान मलिन कर्म को ही उगलती है। इस जो वाक्य में उपमा अलंकार है, बल्कि पूर्ण उपमा है, क्योंकि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी कुछ का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस पंक्ति इस वाक्य में उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा है ना। तो दीपक की शिखा से, दीपक की लौ से लक्ष्मी की तुलना की गई है। और जब दीपक जलता है तो उसकी लौ काजल उगलती है ना, जहाँ पे दीपक रखा रहता काला हो जाता है, तो उस कालिमा से लक्ष्मी के कर्मों की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा है। और इसके बाद इयम संवर्धन वारिधारा से लेकर इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ तक? यहाँ तक राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, यहाँ तक पूरे में रूपक अलंकार है। केवल यही पहले ही वाक्यांश में उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा है, बाकी सब में रूपक अलंकार चलेगा। तो अब जब मंत्री सुकनास कहते हैं कि यह दीपक के लौ के समान यह लक्ष्मी मलिन कर्म ही उगलती है, तो अपने वाक्य की पुष्टि भी कर रहे हैं। कैसे? तथा ही, क्योंकि, तथा ही क्योंकि इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम, कह रहे हैं क्योंकि इयम माने यह, संवर्धन वारिधारा, वारिधारा माने जल की धारा, यह जल की धारा है। संवर्धन का बाद में देखते हैं। तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विष की, वल्ली अर्थात लता को, तृष्णा रूपी लता को बढ़ाने वाली, संवर्धन अर्थात बढ़ाने वाली, वारिधारा जल की धारा है। यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्ली, तृष्णा रूपी विष की लता को संवर्धन अर्थात बढ़ाने वाली, वारिधारा जल की धारा है। इस वाक्यांश में अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विष की वल्ली, यानी रूपक अलंकार है। और प्रश्न कैसे बन सकता है इसमें? इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम ऐसे आ गया। इयम पद से किसका बोध हो रहा है, ये पूछ सकते हैं। इयम पद से इस वाक्य में किसका बोध हो रहा? इयम लक्ष्मी। संवर्धन वारिधारा
तृषणा विषवल्ली नाम, तृषणा विषवल्ली नाम संवर्धन वारी धारा का, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी संवर्धन वारी धारा है किसकी, तो तृष्णा रूपी विष की वल्ली की लक्ष्मी संवर्धन वारी धारा है, बढ़ाने वाली है। ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न, प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो जब हम कायदे से पढ़े रहेंगे तो हम आराम से कर ले जाएंगे ना। तो वारी धारा अर्थात जल की धारा, लक्ष्मी को जल की धारा माना गया है, मान लिया गया है यहाँ पर। तो ये बढ़ाती है किसको, तृष्णा रूपी विष की लता को बढ़ाती है ना, वनस्पति वाली लता को नहीं बढ़ाती है, तृष्णा वाली अर्थात जो और चाहिए और चाहिए उस लता को बढ़ाने वाली। अगला वाक्य देखते हैं, व्याध गीतिर इंद्रिय मृगाणाम, यहाँ पर कामा होना चाहिए, व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों को हरने के लिए, व्याध गीति, व्याध का अर्थात बहेलिए का, गीति अर्थात गान है, यानी कि जैसे हिरणों को आकृष्ट करने हेतु गाया जाने वाला यह बहेलिए का गीत है। जैसे बहेलिया हिरण को आकृष्ट करने के लिए गीत गाता है, वैसे ही यह लक्ष्मी बहेलिए का गीत है, इंद्रिय रूपी मृगों को हरने के लिए। अगला देखते हैं, यहाँ भी रूपक अलंकार ना, व्याध गीति, यहाँ पर अभेद आरोप है ना। व्याध गीत किसे माना गया है, लक्ष्मी को माना गया है ना, तुलना नहीं की गई है, उपमा नहीं है। व्याध गीत कौन बन गया यहाँ पर, लक्ष्मी बन गई। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित चित्राणाम, अच्छे सच्चरित्र रूपी, अच्छे सच्चरित्र माने अच्छे चरित्र, रूपी चित्राणाम चित्रों के लिए, अच्छे चरित्र रूपी चित्रों के लिए क्या है, परामर्श धूम लेखा, उनको पोंछने के लिए धुएं की रेखा है। सदाचार सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछने के लिए या उन्हें धुंधला करने के लिए, भाई धुआं लग जाएगा तो धुंधला हो जाएगा ना। तो परामर्श धूम लेखा किसे माना गया, धूम लेखा लक्ष्मी को माना गया। और वह धुआं जब अच्छे चित्रों पर चढ़ जाएगा तो वो मिटने लगेंगे ना, मिट जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि चाहे आच्छादन अर्थ लीजिए चाहे पोंछने का अर्थ लीजिए, तो अच्छे चरित्र रूपी चित्रों को पोंछने के लिए, परामर्श पोंछने के लिए या उन्हें धुंधला करने के लिए धूम लेखा धुएं की रेखा है। कौन, लक्ष्मी ना। अब प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। और परामर्श धूम लेखा का, परामर्श धूम लेखा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसके लिए परामर्श धूम लेखा है, सच्चरित्र चित्राणाम ना, अच्छे चरित्र रूपी चित्रों के लिए लक्ष्मी परामर्श धूम लेखा है। ऐसे प्रश्न भी समझते हुए चलेंगे। अगला वाक्य देखते हैं, विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह दीर्घ निद्राणाम। तो मोह रूपी दीर्घ अर्थात बहुत लंबी, निद्राणाम नींद के लिए, मोह रूपी अत्यधिक लंबी नींद के लिए विभ्रम सय्या, विभ्रम अर्थात विलास की, सैया अर्थात सेज है। भाई जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है तो वो तो भोग विलासी हो ही जाता है, बढ़िया मौज मस्ती किया करता, आराम से पड़ा रहता है। इसीलिए कहा गया मोह रूपी लंबी नींद के लिए यह विलास सैया है, भोग विलास की सैया है। तो विभ्रम सैया का, विभ्रम सैया लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कस्य विभ्रम सैया, मोह दीर्घ निद्राणाम
लक्ष्मी विभ्रम सैया। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न बता रहे हैं ना, हम प्रश्न भी बताते हुए चल रहे हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं। तो लंबी नींद लेने के लिए सुविधापूर्ण विलासपूर्ण यह सेज है, कौन? लक्ष्मी। अगले वाक्य पर चलते हैं। समझ में आए तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करें, आपका कमेंट हमारे लिए बूस्टर का काम करता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य करें। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, धनमद पिशाचिका नाम ना, धन रूपी, कैसे? धन रूपी, धन मद, धन मद रूपी ना, धन रूपी नहीं, धन मद रूपी पिशाचिका नाम, पिशाचिनियों के लिए यानी भूतनियों के लिए ना, पिशाच भूत पिशाच वाला पिशाच, तो धनमद रूपी पिशाचिनियों के लिए। अब लक्ष्मी स्त्रीलिंग है ना, तो पिशाचनी होगा ना, तो धनमद रूपी पिशाचिनियों अर्थात भूतनियों या प्रेतनियों के लिए क्या है? निवास जीर्ण वल्लभी, निवास करने के लिए जीर्ण अर्थात टूटी फूटी, वल्लभी अर्थात छत या अटारी समझ लीजिए। तो धन के अहंकार रूपी पिशाचिनी के लिए, निवास के लिए यह लक्ष्मी क्या है? जीर्ण वल्लभी, टूटी फूटी अटारी है, ऐसा समझेंगे। तो जीर्ण वल्लभी किसे कहा गया है? निवास जीर्ण वल्लभी लक्ष्मी। और धनमद पिशाचिका नाम, ये धन के धनमद रूपी पिशाचनियों के लिए जीर्ण वल्लभी कौन है? लक्ष्मी है, ऐसे कर लेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। तिमिरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि नाम, दृष्टियों के लिए, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए, सब जगह रूपक अलंकार चल रहा, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए तिमिरोद गति, तिमिर नामक रोग की उद्गति ही उत्पत्ति है। तिमिर रोग नेत्रों में होता है जिसको रतौंधी कहते हैं। तो शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह लक्ष्मी रतौंधी रोग का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनके पास ये लक्ष्मी चली जाती है तो उनकी उस दृष्टि में तिमिर रोग अर्थात रतौंधी रोग उत्पन्न कर ही देती है यह लक्ष्मी ना, रोग उत्पत्ति का स्थान है, यानी रोग उत्पन्न कर ही देती है ना। तो तिमिरोद गति का लक्ष्मी, शास्त्र दृष्टि नाम, तो कस्य दृष्टि नाम तिमिरोद गति ही लक्ष्मी, तो शास्त्र दृष्टि नाम ना, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए लक्ष्मी तिमिर रोग है। कौन सा रोग है लक्ष्मी? तिमिर रोग, रतौंधी वाला रोग है। पुरः पताका सर्व अविनया नाम, सभी अविनयों की, सब प्रकार की अविनयों की अर्थात दुर्बुद्धियों की, खराब आचरण की, पुरः पताका, पुरः माने आगे आगे चलने वाली ना, पताका है, पताका तो आगे चलती ही है ना, और पुरः माने अग्र यानी आगे चलने वाली पताका है। कौन? लक्ष्मी, पुरः पताका का लक्ष्मी। और किसकी पुरः पताका है? सर्व अविनया नाम, सभी अविनयों की पुरः पताका है, अग्रणी पताका है, झंडा है यह लक्ष्मी। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम, क्रोध के आवेग को बढ़ाने वाली, क्रोध के आवेग को बढ़ाने वाले ग्रहाणाम, क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाले ग्राह अर्थात मगरमच्छ, ग्राह माने मगरमच्छ। तो क्रोध के
आवेग को, जो क्रोध के आवेग रूपी ग्राहणाम मगरमच्छ हैं, क्रोध के आवेग, क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाले मगरमच्छ की उत्पत्ति निम्नगा, उत्पत्ति करने वाली निम्नगा अर्थात नदी है। इसको फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा डिसमैच है ये ना। ये देखिए फिर से देखते हैं। क्रोधावेग ग्राहणाम, क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाले ग्राहों की, क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाले ग्राहों अर्थात मगरमच्छों की उत्पत्ति, उत्पत्ति की निम्नगा अर्थात नदी है। निम्नगा माने नदी होता है। तो कैसी नदी? भाई नदियों में तो जलीय जीव रहते ही हैं, लेकिन यह जो ग्राह अर्थात मगरमच्छ है लक्ष्मी वाला, ये क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाला मगरमच्छ है। ये वैसे जल वाला मगरमच्छ नहीं है, क्रोकोडाइल वाला नहीं है, यह क्रोध के आवेग को बढ़ाने वाला, क्रोध रूपी आवेग को बढ़ाने वाला मगरमच्छ है। और ऐसे मगरमच्छों की उत्पत्ति के लिए नदी है लक्ष्मी। ठीक, ये मानसिक मगरमच्छ हैं, तो उनको बढ़ाने वाली नदी है कौन? लक्ष्मी। ऐसे समझेंगे ना। अपान भूमिर विषय मधु नाम, विषय मधु नाम, विषय भोग रूपी मधु अर्थात सुरा, विषय भोग रूपी सुरा के लिए अपान भूमि अर्थात पीने का पान स्थली है, पीने की पान स्थली है। कौन? अपान भूमि का, अपान भूमि लक्ष्मी। तो अपान भूमि यानी कि मदिरालय, अपान भूमि से क्या लेंगे? मदिरालय। तो विषय कैसा पान? विषय भोग रूपी मधु ना, रूपक अलंकार, विषय भोग रूपी मधु अर्थात सुरा के पान की, पीने की अपान भूमि यानी कि पान स्थली है यह लक्ष्मी। सब लक्ष्मी के दुर्गुण बताए जा रहे हैं। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्या नाम, भ्रू भौहों के विकार रूपी नाट्या नाम, नाटकों की, भौहों के विकार रूपी नाटकों की संगीतशाला अर्थात रंगशाला है, रंगमंच है। कौन? लक्ष्मी। संगीतशाला किसे माना गया है? लक्ष्मी को माना गया है। तो उस संगीतशाला में कैसा विकार वो किस प्रकार का नाटक होता है? भ्रू विकार, भौहों के विकार रूपी नाटक खेला जाता है ना। जैसे नाटक खेलते हैं तो हमारे मुंह का जो हाव भाव होता है, कभी भौहें चढ़ाते हैं, कभी गिराते हैं, कभी मुस्कराते हैं, भांति भांति का चेहरा बनाते हैं नाटक खेलने में। तो उसी प्रकार यह जो लक्ष्मी है यह संगीतशाला अर्थात रंगशाला है, लेकिन किसकी? सामान्य नाटक की नहीं, भौहों के विकार रूपी नाटक की रंगशाला है यह लक्ष्मी। आवास दरी दोष आसी विषाणाम, दोष असी विषाणाम। तो आवास दरी, दरी माने होता है गुफा, कंदरा, कंदरा होता है या गुफा होता है। तो आवास दरी यानी कि निवास की भूमि है। किसके निवास की भूमि है? दोष आसी विषाणाम, दोष आसी विषाणाम यानी आसी विषाणाम का मतलब है दोष रूपी, आसी विषाणाम दोष रूपी विषैले सर्पों के निवास की। आवास माने निवास की और दरी माने गुफा। दोष रूपी विषैले सांपों के लिए
निवास की दरी अर्थात गुफा है। आवास अर्थात निवास की और दरी माने गुफा है। तो किसके? दोष रूपी असी विषाणाम यानी कि विषैले सांपों के लिए निवास स्थान है, निवास की गुफा है लक्ष्मी ना। तो ये जो असी विषाणाम है ये बहुत बार पूछा गया, असी विषाणाम का क्या अर्थ है ना। शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देकर अर्थ पढ़ने की आवश्यकता है। फिर है उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम। सत्पुरुष व्यवहार, सत्पुरुष अच्छे पुरुष रूपी व्यवहार की उत्सारण वेत्रलता। उत्सारण का अर्थ है छड़ी या वो उत्सारण का अर्थ है हटाने के लिए, दूर करने के लिए। उत्सारण का अर्थ है हटाने के लिए या दूर करने के लिए। वेत्रलता माने बेंत की छड़ी। और सत्पुरुष, सत्पुरुष का अर्थ है सज्जन पुरुष। और व्यवहाराणाम, सत्पुरुष व्यवहाराणाम यानी अच्छे पुरुषों के व्यवहार। तो अब इसका देख लेते हैं। सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों के व्यवहारों अर्थात शिष्ट आचरण को, सज्जन पुरुषों के व्यवहाराणाम, व्यवहार को, भाई सज्जन पुरुषों का व्यवहार कैसा होगा? शिष्ट ही तो होगा। तो सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुषों के शिष्ट व्यवहार, अच्छे आचरण को हटाने के लिए, उत्सारण हटाने के लिए वेत्रलता, बेंत की छड़ी है। कौन? लक्ष्मी ना। वेत्रलता किसे माना गया है? बेंत की लता किसे माना गया है? लक्ष्मी को। ये सब लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ। आवास दरी और संगीतशाला, वेत्रलता, अपान भूमि, उत्पत्ति निम्नगा, ये सारे विशेषण लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं। अकाल प्राविड गुण कल हंस का नाम। गुण रूपी कल हंसों के लिए, गुण कल हंस का नाम, हंस का नाम गुण रूपी कल हंसों के लिए अकाल प्रावृट अर्थात असमय होने वाली, प्रावृड अर्थात वर्षा है। गुण रूपी कल हंसों के लिए असमय होने वाली वर्षा है। इसको ऐसे देखते हैं, जो हंस होते हैं वो बारिश के समय, वर्षा के मौसम में जिन नदी तालाबों में रहते हैं उनका वर्षा के समय जल गंदा हो जाता है, और हंस गंदे जल में नहीं रहते हैं, इसलिए वर्षा काल में हंस मानसरोवर उड़ जाते हैं, मानसरोवर पलायन कर जाते हैं। तो जैसे हंस मानसरोवर पलायन कर जाते हैं, वैसे गुण रूपी जो सत्पुरुष रूपी जो हंस हैं उनके लिए यह लक्ष्मी अकाल प्रावृत है, असमय वर्षा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं उनके जो गुण हैं, जब लक्ष्मी जैसे ही आ जाती है अकाल प्रावृत बनकर, अकाल वर्षा बनकर जैसे ही लक्ष्मी आ जाती है, उनके गुण हंसों की तरह पलायन कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अकाल प्रावृत है यह लक्ष्मी गुण रूपी कल हंसों के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वाक्यांश समझ में आ गया होगा। विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोटका नाम। विस्फोटक अर्थात फोड़ा। तो लोकापवाद, फोड़ा कैसा? शारीरिक फोड़ा नहीं, लोकापवाद रूपी फोड़ा। लोकापवाद रूपी विस्फोट का नाम फोड़ों के लिए विसर्पण भूमि ही, यानी कि विसर्पण भूमि का मतलब है कि उपयुक्त, विसर्पण का अर्थ है उपयुक्त भूमि ना। तो लोकापवाद रूपी फोड़ों को उत्पन्न करने के लिए विसर्पण भूमि अर्थात उपयुक्त भूमि है, अर्थात स्थान है। कौन? लक्ष्मी।
लोकापवाद रूपी फोड़ों के लिए उत्पत्ति का स्थान, उपयुक्त भूमि कौन है, विसर्पण भूमि कौन है, लक्ष्मी है। यानी कि जिसके पास लक्ष्मी पहुंच जाती है तो वह लोकापवाद, तरह तरह के विवादों से घिरा हुआ रहता है, यह इसका भाव है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना अर्थात उत्पत्ति स्थान है। कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना उत्पत्ति का, आरंभ का स्थान है। तो ये वाक्य तो सरल है। कदलिका, कदलिका काम करिणः, काम रूपी करिणः अर्थात हाथी के लिए कदलिका, केले का वन है। कदलिका, कदली माने केला होता है, कदलिका केले का वन है ना। तो जो हाथी होते हैं उन्हें केले का वन बहुत पसंद होता है। काम करिणः, काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है। कौन? लक्ष्मी। काम करिणः कदलिका का लक्ष्मी ना। फिर अगला देखते हैं, वध्यशाला साधु भावस्य, साधु भाव की, अच्छे स्वभाव की, विनीत स्वभाव की क्या है? वध्यशाला, वध का स्थान है। यानी सज्जनता की हिंसा करने वाली यह क्या है? वधशाला है, वध का स्थान है। और क्या है? राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी इंदु मंडल अर्थात चंद्रमंडल के लिए, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु जिह्वा, राहु की जिह्वा के समान है यह लक्ष्मी। यहाँ भी रूपक अलंकार है ना। धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी मंडल के लिए, जो चंद्रमा के चारों ओर एक आभा मंडल होता है ना, उसे ही मंडल कहते हैं, उस प्रकाश को। तो धर्म रूपी जो प्रकाश है, तो धर्म रूपी प्रकाश किसमें होता है? पुरुषों में होता है। तो वह जो धर्म रूपी प्रकाश है, जब ये लक्ष्मी आ जाती है तो ये किसके समान आती है? राहु जिह्वा के समान होती है। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी धर्म रूपी मंडल वाले, इंदु मंडल वाले पुरुष को जो है ग्रसित कर लेती है। ये भाव यहाँ पर है ना, रूपक अलंकार है। तो आज का पैराग्राफ कुछ बड़ा था, इसलिए हम इसकी व्याकरण अलग से देख लेंगे। भाग 12 की व्याकरण हम अलग से लगाएंगे ना। सिर्फ इसमें हमने अर्थ बताया है, और व्याकरण के लिए आप लोग भाग 12 का व्याकरणात्मक टिप्पणी भाग देखें। तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।